वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। आज हमें सॉल्व करना था 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो ये तो कितना इजी क्वेश्चन है कि 5 4 ज़ा 20 और 4 24 और 8 3 ज़ा 24, सो 3 3 ज़ा 9, यानी कि 9/5 प्लस 3 2 ज़ा 6 1 7 7/2 प्लस 2/3, तो 7 3 ज़ा 21 और 2 2 ज़ा 4, 21 प्लस 4 इज़ 25/3 2 ज़ा 6 इंटू 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 5 5 ज़ा 25, सो दिस विल बी 9/5 प्लस 5 2 ज़ा 10/3 एंड ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 प्लस 5 10 ज़ा 50 अपॉन 5 3 ज़ा 15, सो 27 में 50 ऐड करेंगे तो 77/15। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन है, इफ़ पी साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 देन पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू कॉस ए इक्वल्स टू। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये रिलेशन, और यहाँ से हम अगर पी की वैल्यू निकालें तो हम बोल सकते हैं कि पी साइन ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए और पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, या तो हम इस पी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो ये तो थोड़ी लेंदी मेथड हो जाएगी, या फिर हम मन से एंगल ए को कोई डिग्री मान लेते हैं। मान लो हमने एंगल ए को माना 60 डिग्री, सो यहाँ पे हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस 60 डिग्री क्या होता है, तो 1 प्लस 1/2 और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये यहाँ से हो जाएगा, अगर ये अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3/√3 है, नीचे से रूट हटाना है तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, सो दिस विल बी √3/√3, और अगर देखें तो ये √3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और सिर्फ √3 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो p की वैल्यू है वो √3 है। अब सीधे हम ये p की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, लाइक p का स्क्वायर इज़ 3 माइनस 1 प्लस p का स्क्वायर इज़ 3 इंटू कॉस ए। अब कॉस ए तो हमने 60 डिग्री माना था, तो कॉस 60 क्या होता है 1/2। सो यहाँ से 3 माइनस 3 प्लस 1 इज़ 4 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 3 माइनस 2 इज़ 1, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे। आप चाहो तो ये पूरी वैल्यू रख लो, लेकिन फिर क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा कि हमें यहाँ पे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर -1 प्लस पी स्क्वायर और फिर कॉस ए की वैल्यू रखो। तो अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करना है कि क्वेश्चन किस तरीके से ईजी हो जाएगा, और हमें उसकी ईजिएस्ट अप्रोच ही देखने की कोशिश करनी है, और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नमन बॉट फ्यू एप्पल्स फॉर ₹720 फ्रॉम अ शॉप. He negotiated the price and the shopkeeper reduced it by ₹2 per apple. Due to this, Naman could bought 4 more apples than what he had to bought earlier. How many apples did he originally buy? सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि नमन x रुपीज़ में n एप्पल्स बाय कर सकता था, तो टोटल उसने 720 रुपीज़ स्पेंड कर दिए। फिर अगली लाइन में बोला है कि इफ़ ही नेगोशिएटेड द प्राइस एंड द शॉपकीपर रिड्यूस इट बाय ₹2 पर एप्पल, ड्यू टू दिस नमन कुड बाय 4 मोर एप्पल्स। तो अब शॉपकीपर ने प्राइस रिड्यूस कर दिया ₹2 पर एप्पल में, तो मतलब इस बार वो x माइनस 2 रुपीज़ में n+4 एप्पल ले पा रहा है ना, उसी पैसे में 720 रुपीज़ में। तो देखो x रुपीज़ में n एप्पल्स और x माइनस 2 रुपीज़ में n+4 एप्पल्स नमन परचेज कर पा रहा था, और उसको टोटल स्पेंड करना पड़ रहा था 720 रुपीज़। तो इसको हम देखें तो क्या बोल सकते हैं कि 720 रुपीज़ में वो x माइनस 2 एप्पल परचेज कर पा रहा था, और अगर हम इसका डिफरेंस देखें कि 720 रुपीज़ में ही वो x एप्पल परचेज कर पा रहा है, तो इसका डिफरेंस क्या है 4 एप्पल, है ना। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ड्यू टू दिस नमन कुड बाय 4 मोर एप्पल्स। मतलब वो पहले अगर x रुपीज़ में लेता था, तो शॉपकीपर से प्राइस नेगोशिएट करने के बाद वो चीज़ वो x माइनस 2 में ले रहा है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम अगर 720 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 2 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4/720, एंड 4/720 इज़ 1/180। अब बस इसको सॉल्व कर लो। सो दिस विल बी x माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/180। यहाँ से x तो x कट जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 360। अब सोचो x की हम क्या वैल्यू रखें कि यहाँ 360 आए। तो अगर मैं x को रख देती हूँ मान लो 20, तो x माइनस 2 इज़ 18 और 18 2 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 360, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाय, ओरिजिनली उसने कितने एप्पल्स परचेज किए थे। तो हमने देखा था कि x रुपीज़ के n एप्पल परचेज किए थे, मतलब कि हमारी x की वैल्यू 20 आ गई। तो 20 रुपीज़ के n एप्पल परचेज किए थे 720 रुपीज़ में, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, ये 20 नीचे चला जाएगा।
सो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 36. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस विद द मीन प्रपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस. तो यहाँ पे इन दोनों की मीन प्रपोर्शन और इन दोनों की मीन प्रपोर्शन का रेशो बताना है. आप सोचो कि ये नंबर पॉइंट्स में और हमें तो सिर्फ रेशो ही बताने से मतलब है ना, तो हम इनको पॉइंट्स में कंसिडर करें ही नहीं. हम इनको माने कि 121 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 36 है. 121 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 9 ऐसा हम मान के चल रहे हैं. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 इंटू 9. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 121 11 और ये 3 11 3 33 है ना. और वहीं यहाँ से हम इन दोनों का मीन प्रपोर्शन निकालें तो ये हो जाएगा 16 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 36. यहाँ से भी अगर एक्स स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा 36 इंटू 16 और एक्स की वैल्यू देखें तो ये 6 6 36 होता है और ये 4 4 16 होता है. तो 6 4 24, एक्स की वैल्यू 24 आ जाएगी. अब क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का ही आपको रेशो बताना है. मतलब हम 33 और 24 का रेशो बताएं, मतलब 33 और 24 का रेशो बताना है. तो ये हो जाएगा 11:8. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ना अगला क्वेश्चन है कि इफ राम परचेज अ फैन ही गेट्स 8% डिस्काउंट. हाउएवर इफ ही परचेज 3 फैंस ही गेट्स 6% ऑन फर्स्ट, 10% ऑन सेकेंड एंड 12% ऑन थर्ड. इफ द प्राइस पेड बाय राम फॉर 3 फैंस इज 6800, देन व्हाट विल बी द मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच फैन. तो हम मान लेते हैं कि माना कि ईच फैन का मार्केट प्राइस 100 है. तो ये हो गया 100 100 और 100. अब क्वेश्चन में बोला कि इफ़ यू परचेज 3 फैंस यू गेट 6% ऑन फर्स्ट, 10% ऑन सेकेंड एंड 12% ऑन थर्ड. मतलब इतना इतना डिस्काउंट उसको मिला है. तो फर्स्ट पे अगर उसको 6% का डिस्काउंट मिला है मतलब उसको सिर्फ 94 पे करना पड़ा है. सेकंड पे अगर उसको 10% का डिस्काउंट मिला है मतलब उसने 90 ही पे किया है. और थर्ड में 12% का डिस्काउंट मिला मतलब उसने 88 ही पे किया है. अब इनको ऐड कर दें अगर 94 90 और 88 तो ये कितना हो जाएगा 272. तो तीनों पर डिस्काउंट मिलने के बाद इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 272. लेकिन क्वेश्चन में 272 यूनिट्स की वैल्यू दी है 6800. सो 272 की वैल्यू है 6800. तो ये अगर 272 यूनिट्स की वैल्यू है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6800 अपॉन 272. और हमें 100 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है. तो 272 के टेबल में 6800 कितने टाइम्स आता है 25 टाइम्स. सो 2500. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है इफ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स व्हाइल द फर्स्ट 2 पाइप्स आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली दे फिल द टैंक इन द सेम ड्यूरेशन दैट द थर्ड पाइप टेक्स टू फिल इट अलोन. देखो दे फिल द टैंक इन सेम ड्यूरेशन दैट द थर्ड पाइप टेक्स टू फिल इट अलोन. द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 hours क्विकर देन फर्स्ट पाइप येट 4 hours स्लोअर देन थर्ड पाइप. सो व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक. सो देखो यहाँ पे हम 3 पाइप मानते हैं PQR. तो क्वेश्चन में क्या दिया कि द सेकंड पाइप कैन फिल टैंक 5 hours क्विकर देन फर्स्ट पाइप. मतलब अगर फर्स्ट पाइप को x + 5 hours का टाइम लगता है तो सेकंड पाइप को सिर्फ x hours ही लगता है ना. येट 4 hours स्लोअर देन थर्ड पाइप. लेकिन ये स्टिल 4 hours स्लोअर है थर्ड पाइप से. मतलब थर्ड पाइप को सिर्फ x - 4 का ही टाइम लगता होगा. और क्वेश्चन में बताया कि द फर्स्ट 2 पाइप्स are operating simultaneously they fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone. So question के अकॉर्डिंग क्या है कि 1/x + 5 + 1/x is equals to 1/x - 4. यही बोला है ना क्वेश्चन में कि they fill the tank in same duration the third pipe takes to fill it alone. है ना, ये दोनों उतना ही ड्यूरेशन लेती है जितना थर्ड पाइप अकेले लेता है ना. बस अब कुछ नहीं करना है. अब इसमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया. अब सॉल्व कर लो भाई. x + 5 अपॉन x + 5 इज इक्वल्स टू 1/x - 4. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2x + 5 अपॉन x² + 5x इज इक्वल्स टू 1/x - 4. और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो. सो क्या इक्वेशन बनेगी 2x² + 5x - 4 2 8x - 5 4 20 इज इक्वल्स टू x² + 5x. यहाँ ये 2x² है, ये आएगा x² माइनस में हो जाएगा. सो दिस विल बी x². ये +5x + 5x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. -8x एंड -20 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे x + 2 एंड x - 10 है ना. 10 2 20 और 10 - 2 इज़ 8. वो भी नेगेटिव का 8 - 10. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू -2 और 10 है. अब नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते मतलब x इज इक्वल्स टू 10. अब अगर x की वैल्यू 10 है और क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक. तो फर्स्ट पाइप को x + 5 समय लगता है मतलब 10 + 5 इज़ 15. ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट. ना अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस sin 74 डिग्री + tan 74 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 and 45 डिग्री.
तो ये तो देखते ही हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस 16, और टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, सो दिस इज कॉट 16. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. Now अगला क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC टू मीडियन AD एंड BE intersect at G at right angles. If AD equals to 12 and B equals to 9 centimeter, then the length of AB is equals to. So एक ट्रायंगल है ABC और दो मीडियन है AD एंड BE, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट G पे राइट एंगल पे ना, मतलब यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है. सो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा. अब क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ AD इक्वल्स टू 12, अगर AD 12 है तो हमें पता है कि अगर ये मीडियन है तो इसको किस रेशो में डिवाइड करिए, इस परपेंडिकुलर को 2:1 में, है ना. तो 2 + 1 इज 3. अगर 3 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन में 12 दी है तो 1 यूनिट की क्या होगी, 3 4 = 12. अब 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी. तो हम अगर देखें 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 4 × 2 इज़ 4 2 = 8, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8. और BE इक्वल्स टू 9, मतलब ये BE जो है ये भी 2:1 में डिवाइड हो रहा है. तो 2 1 इज़ 3, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ दी हुई है 9, तो 1 यूनिट की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 3 = 9. अब 1 यूनिट की वैल्यू 3 और हमें 2 यूनिट की वैल्यू देखनी है, तो 3 × 2 इज़ 6, तो मतलब ये हो जाएगा 6. अब हमें बताना है देन द लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू, तो AB की लेंथ क्या होगी. अब ये 90 डिग्री है और ये इसकी लेंथ है 6 और इसकी लेंथ है 8. सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. तो अगर ये परपेंडिकुलर बेस 6 और 8 है तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना होता है 10, क्योंकि 36 + 64 इज 100 विच इज द स्क्वायर ऑफ 10. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. Now the next question is the class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62 and that of rest is 74. The average score of the class. सो 30 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 12 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज है 62 एंड बच्चे कितने 18, और 18 स्टूडेंट्स का एवरेज है 74. तो हमें पूरी क्लास का एवरेज बताना है. तो हम मान के चलते हैं कि मानो एवरेज है 62. अब देखते हैं डेविएशन कितने का होगा. सो प्लस, और इसको अगर सिंपलेस्ट रेशो में लिखें तो ये हो जाएगा 6 2 = 12 और 6 3 = 18. सो यहाँ पे तो 62 कोई डेविएशन नहीं, मतलब ये तो 0 हो जाएगा. प्लस यहाँ पे कितने का डेविएशन है 74 में से अगर 62 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12. 12 × 3 अपॉन 3 2 इज़ 5, है ना. आप बस इसको सॉल्व कर लो. सो 62 + 12 3 = 36 अपॉन 5, और ये हो जाएगा 62 + 5 7 = 35, 0.52 = 10. सो 62 + 7.2 इज़ 69.2. ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. Now the next question is a boat can go 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 hours. 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब कि x - y इज इक्वल्स टू स्पीड ये हो गई डिस्टेंस यानी कि 54 अपॉन टाइम 6 hours, तो 6 9 = 54 यानी कि x - y इज़ 9 किलोमीटर पर आवर. ये हो गई अपस्ट्रीम स्पीड. इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 4.8 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y इज इक्वल्स टू 4.8 किलोमीटर पर आवर. ये क्वेश्चन में दिया है ना, ये भी किलोमीटर पर आवर में. देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. सो बोट को 279 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा. हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमें कितना ट्रेवल करना है 279, और स्पीड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड है यानी x + y यूज़ करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए. अब x - y अगर 9 है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल्स टू 9 + y, यानी कि 4.8 में 9.0 ऐड कर दो. सो दिस इज 13.8. तो अब यहाँ पे हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड लिखनी है विच इज़ x + y. सो हमारे पास x है 13.8 एंड y इज़ 4.8. सो दिस इज 8 8 16 का 6 एंड 1 4 4 8 एंड 1 18.6. सो ये हो जाएगा 18.6. अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो एक 0 यहाँ लग जाएगा. अब बस इसको सॉल्व कर लो. 186 15 = 2790. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. Now अगला क्वेश्चन इज इफ x + 1/9x = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो ये तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना कि x + 1/x की वैल्यू दी है और x² + 1/x² की वैल्यू पूछी है. लेकिन यहाँ पे ठीक से देखें तो ये x है और यहाँ पे 9x² है, मतलब यहाँ पे 3x होना था. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 3x + 1/3x, है ना. यहाँ पे 3 होगा तो 3 3 = 9, यहाँ पे नीचे 3 बचेगा इज इक्वल्स टू 9. अब ये x + 1/x है. अब x + 1/x इज इक्वल्स टू 9. सो x² + 1/x क्या होगा k² - 2, यानी कि 91 - 2. सो 79. ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. नाउ अगला क्वेश्चन इज रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट 723 स्टार 56 स्टार इज डिविजिबल बाय 6. क्या नंबर है 723 स्टार 56 स्टार इज डिविजिबल बाय 6.
अब 6 से डिविजिबल है मतलब कि 3 और 2 से दोनों से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे लास्ट में अगर हम ऑप्शंस को कंसिडर करें तो सिर्फ 2 और 4 ही हो सकते हैं, क्योंकि 2 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब लास्ट का नंबर इवन हो। सो 2 और 4 को लेके चलना है। अब दोनों जगह स्टार है, मतलब अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, और अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा। अब इनको ऐड करके देख लेते हैं, इनमें से जो भी टर्म्स अगर 3 से डिविजिबल होंगी तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो इसको ऐड करके देखते हैं कि 7 + 3 = 10 और 10 5 = 15, 15 6 21, 22 23, और ये दोनों हो जाएंगे 24 25 26 27। तो इसको ऐड करते ही आ गया 27। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द गेन परसेंट गिविंग दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर दिस गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। अब देखो गेन कितने का हुआ है, 1/6 ऑफ SP का, है ना। यहाँ से अगर हम रेशो देखें तो गेन अपॉन SP कितना हो जाएगा, 1/6, मतलब कि 6 में सेल करने पे 1 का गेन हुआ। तो अगर हम CP और SP की बात देखें तो 6 में सेल किया तो 1 का गेन हुआ, मतलब चीज़ 5 की थी। जब 5 की चीज़ को 6 में सेल करेंगे तब तो 1 का गेन होगा। अब यहाँ से हमें गेन परसेंट बताना है, तो गेन परसेंट क्या होगा, गेन यानी कि 1/CP × 100। सो 20%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ डजन्स ऑफ बनानास प्रोड्यूस्ड बाय फार्म M to P इन द ईयर 2022। M और P का 2022 ईयर का रेशो बताना है, M एंड P, यानी कि 17652/16404। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। चलो वो भी करके बता देती हूँ। 2 8 = 16, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 0, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 0, 2 1 = 2। अब इसको 3 से करके देख लेते हैं। 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 6 = 18, 3 7 = 21, है ना। और ये 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 7 = 21 और 3 1 = 3। सो 1471 रेशो 1367, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है द क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 50, 150 और 175 कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स। अब ये बताना है कि इसको हम कितने आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्यूब की साइड क्या होगी। तो क्यूब की साइड तो इनका HCF होगी, तो 50, 150 और 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 25। सो 50 × 150 × 175, क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो यही होता है ना। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम अपॉन क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 25 उसकी साइड है, तो 25 × 25 × 25। बस इसको सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं। 25 2 = 50, 25 6 = 150 एंड 25 7 = 175, 7 6 = 42 एंड 2 is 84। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन है कि द टेबल गिवन है रिप्रेजेंट द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल बाय 2 एथलीट्स X एंड Y इन सेम डायरेक्शन। ये X है और ये Y एथलीट है ना। हमें बताना है कि Y's एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 आवर्स। Y की एवरेज स्पीड फर्स्ट 5 आवर्स में बतानी है। तो बस ऐड कर लो। सो दिस इज 5 4 4 8 8 2 इज 10 10 3 13 14 15 16। सो 165। इसको डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 से। सो 5 3 = 15 एंड 5 3 = 15, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुमन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हर इनकम। सो हमें पता है कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। अब बोला है कि वुमन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हर इनकम, मतलब अगर उसकी इनकम 3000 है तो उसका वो 2000 स्पेंड कर देती है, तो वो सेव कितना करती है, सिर्फ 1000, है ना। अब हर इनकम इंक्रीज बाय 18%, मतलब कि 3000 का 118%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई कर दें अगर 118 में तो कितना आ जाएगा, 3 8 = 24 4 2, 3 1 = 3 4 5 and 3 1 = 3 3540 एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 24%। तो एक्सपेंडिचर 24% मतलब कि 2000 का 124%, 0 से 0 कैंसिल। सो दिस विल बी 4 2 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, 2480। तो अब हमें बताना है कि उसकी सेविंग कितना इंक्रीज होगी। तो देखो अगर इतनी इनकम है, इतना वो स्पेंड करती है, तो सेव कितना करती है, 2480 में से सब्ट्रैक्ट करके देख लो। सो दिस इज 0601 1060, मतलब पहले 1000 सेव करती थी, अब 1060 सेव करती है, मतलब कि 60/1000 इंटू 100% निकाल रहा है ना। 0 से 0 कैंसिल एंड 6%। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन अ ट्रायंगल LMN, एक ट्रायंगल है LMN, एंगल L दिया हुआ है 118 डिग्री और LM = LN है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इससे पता चल रहा है हमें कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा।
अब हमें बताना है एंगल एन कितना होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स का जो सम है वो 180 होता है। सो अगर 180 में से 180 में से 118 जाएंगे, 10 में से 8 इज़ 2 एंड 7 में से 1 इज़ 62। तो हमें बताना है कि एक एंगल कितना होगा। अब अगर दो एंगल 62 हैं और हमें मतलब 2x की वैल्यू अगर 62 है, हमें x की वैल्यू बतानी है, सो 31। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ना अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया है, बोला है a=1, तो a की जगह 1 सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं। सो दिस इज 3/1 इज 3 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज 3 और 9/1 इज 9 माइनस 9 प्लस 9, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 + 3 is 6 and this is 9. 9 6 are 54. Option number first is correct. Now the next question is consider the given table for total imports of good of 5 companies over 5 years and answer the question that follows. If total export of all companies together in 2013 is 300 lakh, 2013 में सारी कंपनीज का एक्सपोर्ट जो है वो 300 लाख है। हमें बताना है देन प्रॉफिट और लॉस इफ़ ऑल द कंपनीज टुगेदर इन द ईयर 2013 इज, तो हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट तो हमको दिया है क्वेश्चन में 300 लैक्स और ये हमें इम्पोर्ट की वैल्यू देगा। सो 30 60 70 15 एंड 90, 30 60 70 15 एंड 90 इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा। दिस इज़ 5 9 1 10 एंड 7 इज़ 17 17 3 इज़ 20 एंड 6 इज़ 26। सो इम्पोर्ट ये हो गया। अब देखो एक्सपोर्ट यानी कि 300 माइनस इम्पोर्ट इज 265, सो 10 में से 5 इज़ 5 एंड 9 में से 6 इज़ 3, सो 35 यानी कि प्रॉफिट ऑफ 35 लाख। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलोनीज मंथली इनकम इज दिस, मतलब 100% की वैल्यू है वो कितनी है 75000, तो इससे हम निकाल सकते हैं 1% की वैल्यू। और हमें बताना हाउ मच मनी डज शी स्पेंड ऑन रेंट एंड एजुकेशन, तो रेंट और एजुकेशन में कितना स्पेंड कर रही है वो 55%, तो इसका 55% बताना है। 0 से 0 कैंसिल और 75 इंटू 55 इज 4125। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट R। सो एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट R, सो यहाँ पे राइट एंगल है और ये मान लेते हैं PQR। अब दिया है PQ 29 यूनिट, सो ये 29 यूनिट है, QR 21 यूनिट, ये 21 यूनिट है और एंगल PQR इज थीटा। PQR दिस इज थीटा। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करें तो ये 29 है अगर हाइपोटेनियस और ये 21 है तो ये कितना हो जाएगा 20। अब हमें बताना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यानी कि 21 का स्क्वायर विच इज़ 441 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 29 का स्क्वायर विच इज़ 841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर विच इज़ 400 और हाइपोटेनियस यानी 29 का स्क्वायर, सो दिस इज 841। अब 441 माइनस 400 इज 41, सो 41 अपॉन 841। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC इफ दिस इक्वल्स टू 120 देन द वैल्यू ऑफ 1/4 एंगल है। तो देखो अगर ये रिलेशन है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A + 2B + 2C इज इक्वल्स टू 12 2 ज़ा 240, यानी कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी A इज इक्वल्स टू 240 माइनस 2 कॉमन लेने B + C है ना। और हमें ये भी पता है कि एक ट्रायंगल में A + B + C का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर यहाँ से हम A की ये वाली वैल्यू रखें विच इज़ 240 माइनस 2B माइनस 2C और B + C तो है ही हमारे पास, B + C इज इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 2B में से B जाएंगे तो माइनस B और ये माइनस C इज इक्वल्स टू 180, यानी कि B + C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। सो अब अगर B + C 16 है तो यहाँ से A की वैल्यू निकालें तो A इज इक्वल्स टू 240 माइनस 2B + C यानी कि 60 इंटू 2 इज़ 120, सो 120 240 में से 120 माइनस करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 120। अब A की वैल्यू तो 120 आ गई लेकिन क्वेश्चन में बोला 1/4 ऑफ A यानी कि 120 अपॉन 4, सो 4 3 ज़ा 12 यानी कि 30। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।